you have to intervene. Sir, you're the speaker. You are the speaker of this house. No, sir. एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये पक्षपात नहीं चलेगा। When the Kolkata flyover collapsed few years ago, Modi ji gestured that it was not an act of God. He said it's an act of fraud. I will bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. This people needs to understand. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ओम बिरला बीजेपी मेंबर की बात चुपचाप सुन लेते, लेकिन इस बार टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने ओम बिरला और बीजेपी पार्टी को धो डाला। और आई थिंक ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ होगा जब विपक्षी पार्टी से किसी सांसद ने ओम बिरला को इस तरह से सुनाया होगा। और साथ ही साथ में बीजेपी के लोग जो हर बात पर नेहरू को जिम्मेदार बताते हैं, उसका भी मुंह तोड़ जवाब अभिषेक बैनर्जी ने दिया। और आखिर में पीएम मोदी को भी उनके कुछ बयानों से घेर लिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभिषेक जी, मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूँ। ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर, आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। Then I'll continue my speech. No sir, you have to intervene. Sir, you're the speaker. You are the speaker of this house. No sir. एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के 30 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य for प्लीज, tragedy. माननीय सदस्य Sir, T for tragedy. माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बातों लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का बातों लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। T for tragedy. And this is the tragedy. The example you all set in the house, this is why I say T for tragedy. When the Kolkata flyover collapsed few years ago, Modi ji gestured that it was not an act of God. ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। He said it's an act of fraud. Sir, we wonder what he has to say when 141 lives were lost in Morbi bridge collapse in Gujarat. Was it an act of God or act of fraud? Yes. Sir, what happened when roofs of Delhi, Jabalpur and Gujarat airports collapsed? Was it an act of God or act of fraud? जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है। The people of Bengal and the people of my constituency elected me third time with a margin of 7,10,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah and the minions of BJP and the rest of the country to see. This is the people's power. Sir, if I have to bow, I will bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. This people needs to understand.